चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर 2024 करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग को इस समस्या से अवगत कराया कि चुनाव की तारीखों के बीच लगातार छुट्टियां हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी, उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया। एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, और उसमें कहीं न कहीं ये चिंता मोहनलाल कौशिक जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ये चिंता की कि कहीं न कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो। लोग अपना प्रोग्राम बना लेते हैं कि एक हफ्ते की छुट्टियां हैं, एक छुट्टी ले करके बाहर कहीं टूर पे चले जाते हैं और इससे हमारी वोटिंग के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ये इसके साथ साथ अन्य दलों ने भी इस बात के ऊपर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। अभी थर्ड टर्म की सरकार बने 100 दिन भी पूरे नहीं हुए। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं। हम रिफॉर्म्स में भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 3 महीनों में हमने गरीबों के लिए, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए। चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर करने पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा पहले से ही कोशिश कर रही थी। बात यह है कि भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे किया है, अच्छी बात है, हमें भी और समय, लोगों को भी और समय मिल जाएगा। लेकिन भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है और डेट चेंज हुई। बाडड़ा डीएसपी भरत भूषण ने कहा कि 27 अगस्त को हमें सूचना मिली कि हंसावास खुर्द गांव की झुग्गियों में कुछ लोग प्रतिबंधित मांस खा रहे हैं। हमने खाए जा रहे मांस का नमूना लिया है और उसे FSL लैब में भेज दिया है। 27 अगस्त को हमें सूचना मिली थी, ऐसे हंसावास खुर्द गांव है यहाँ पर बाडड़ा थाने के अंतर्गत, तो वहाँ कोई झुग्गी झोपड़ियों में प्रतिबंधित मांस खा रहा है, ऐसी सूचना हमें मिली थी। कुछ संस्था के लोग भी वहाँ गए थे जिन्होंने शिकायत करी थी कि प्रतिबंधित मांस खाया जा रहा है। तो वहाँ पर हमने जो मांस था उसका सैंपल ले लिया है और उसे लैब में भिजवा दिया है, FSL में भिजवा दिया है। तो जैसे ही लैब की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। इन बिटवीन उन लोगों ने दूसरी झुग्गी झोपड़ी में जाकर शक के बिना पर 2 लोगों का किडनैप करा और वहाँ से उनसे साथ मारपीट करी। मारपीट में एक की मृत्यु हो गई और एक घायल हुआ है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है, जिनमें से 3 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और 7 का हमने पुलिस रिमांड ले रखा है। पुलिस रिमांड लेने वालों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। यदि और किसी का भी नाम आएगा तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल की घटना शर्मनाक है, सभी ने दुख जताया है और इसकी आलोचना की है। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे कैसे ले रही है। ये जो बंगाल में घटा है वो शर्मसार करने वाली घटना है और सभी ने दुख भी प्रकट किया है, निंदा भी की है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं, ममता जी, वो उसको किस रूप में ले रही पता नहीं, काउंटर और कर रही है। कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाते। अरे भाई, ऑलरेडी योजना है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की, आपने उसमें योगदान ही नहीं दिया। आपने खाली 4-5 जिलों में ही इस काम को लिया हाथ में, जबकि बाकी राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप खुद इसमें काम ही नहीं कर रहे हो और उसको
कवर अप करने के लिए गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल रहे हो, ये और दुखद है।